Hello students, this is Rajveer here for explaining you a very beautiful story from your Beehive book. The title of this story is The Little Girl. This interesting story is written by Catherine Mansfield. She belongs from New Zealand country. She is a famous short story writer as well as a famous poetess. This story describes a beautiful relationship of a little girl to his father. In starting, she fears her father, but in the end of the story, she begins to love her father. What happens? We see the story, we see the summary of this story to know this. द लिटिल गर्ल बाई कैथरीन मैnsफील्ड इज ए स्टोरी ऑफ लिटिल गर्ल केजिया। तो आपकी जो लिटिल गर्ल स्टोरी है, ये एक स्टोरी है एक लिटिल गर्ल केजिया के बारे में, हु ऑन अकाउंट ऑफ लिटिल अंडरस्टैंडिंग अबाउट हर फादर यूजली रिमेंड स्केर्ड ऑफ हिम। जो अपनी छोटी सी सोच के कारण क्या होता है, स्टार्टिंग में अपने फादर से कंटिन्यू डरती रहती है। सी केप्ट ए डिस्टेंस फ्रॉम हिम, और एक डिस्टेंस उनसे मेंटेन करके रखती है। व्हेन ईवर ही वुड बी एट होम, जब कभी भी उसके फादर घर पर होते हैं। सी कंसिडर्ड हिम टू बी ए जियांट, और स्टार्टिंग में तो वो उन्हें एक जियांट मानती है, जैसे कि वो कोई डेविल हो। शी वुड ऑफन गेट नर्वस एंड स्टेटर वाइल टॉकिंग टू हिम, और अक्सर वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर जाती है, डरती रहती है। इसके साथ ही साथ क्या करती है, जब भी बात करती है तो वो स्टेटर करती है, स्टैमरिंग करती है, मीन्स हकलाती है, वो क्लियर उनसे बात भी नहीं कर पाती है। Once she was kept indoors on account of being affected by cold. Once एक बार की बात है, सी was kept indoors, उसको घर के अंदर रखा जाता है, आप being affected by cold, क्योंकि उसे क्या है, कोल्ड हो गया था, बहुत ही उसे ठंड लग गई थी। हर ग्रैंड मदर एडवाइज्ड हर टू मेक ए गिफ्ट फॉर हर फादर्स बर्थडे, और उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो उसे सजेस्ट करती हैं केजिया के लिए टू मेक ए गिफ्ट, कि वो एक गिफ्ट प्रिपेयर करें फॉर हर फादर्स बर्थडे नेक्स्ट वीक, कि नेक्स्ट वीक क्या है, फादर का बर्थडे है उसके, तो बर्थडे में प्रेजेंट देने के लिए क्या करें, ब्यूटीफुल गिफ्ट वो प्रिपेयर करें केजिया। तो ये कहा उसकी ग्रैंड मदर ने। सी सजेस्टेड डैट, और ग्रैंड मदर उसे सजेस्ट करती हैं कि शी शुड मेक ए पिन कुशन फॉर हिम, और उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने फादर के लिए उसे एक पिन कुशन तैयार करना चाहिए, जस्ट लाइक ए पिलो, एक कोई तकिया वगैरह उसे तैयार करनी चाहिए। केजिया मेड ए ब्यूटीफुल पिन कुशन, अब जो केजिया होती है एक ब्यूटीफुल पिन कुशन तैयार करती है। बट सी इनएडवर्टेंटली मेड ए मिस्टेक, लेकिन क्या होता है इनएडवर्टेंटली, लेकिन अचानक से क्या है, एक मिस्टेक हो जाती है उससे। सी फिल्ड इट विद ए पेपर डैट हैड फादर इंपॉर्टेंट स्पीच ऑन इट, तो क्या होता है उस कुशन में, उस पिलो में स्टफ करने के लिए स्क्रैप्स वो ढूंढ रही होती है, तो उसी दौरान से वो पेपर मिल जाता है, और ये पेपर पे क्या होता है, उसके फादर होते हैं केजिया, उन्होंने एक अथॉरिटी में जो उन्हें स्पीच देनी थी, पब्लिक में स्पीच देनी थी, वो स्पीच वाला वो पेपर होता, उसी को फाड़ करके क्या होती है, टीयर करके वो उस पिलो में भर लेती है। तो ये उससे एक मिस्टेक हो जाती है। दिस इंसिडेंट फर्दर स्ट्रेंज केजिया फ्रॉम हर फादर, तो इस इंसिडेंट से क्या होता है, अब जो केजिया है अपने फादर से और भी डरना स्टार्ट कर देती है, और वो अपने फादर से और भी दूर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, जब फादर को पता चलता है कि भाई केजिया ने, ठीक है, मेरी स्पीच बेकार कर दी, तो बहुत गुस्सा होते हैं, वो उसको स्केल से पीटते हैं, तो उसके जो लिटिल हैंड्स होते हैं केजिया के वो रेड हो जाते हैं, बहुत ही घबरा जाती है केजिया। तो इस तरीके से वो अपने फादर से अब और ज़्यादा दूर हो जाती है। और फिर नेक्स्ट इंसिडेंट देख रहे हैं क्या हो रहा है। शी वुड ऑफन लुक एट द नेबर्स, और अक्सर अब वो नेबर्स में देखती थी, अपने आस पड़ोस देखती थी, तो क्या देखती थी कि द मैकडोनाल्ड्स प्लेइंग जॉयलेसली इन देयर लॉन, अब देखती थी उनके पड़ोसी भाई मैकडोनाल्ड थे, जो अपनी डॉटर्स के साथ, अपने सभी चिल्ड्रंस के साथ बहुत अच्छे से खेलते थे लुक्का छिपी। मैकडोनाल्ड वाज सच ए गुड फादर, तब उसे पता चला कि सारे के सारे फादर एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ फादर बहुत अच्छे भी होते हैं, जस्ट लाइक मैकडोनाल्ड को देख लो कितने अच्छे फादर हैं। एंड प्लेड सो लविंगली विद हिज चिल्ड्रन, कितने अच्छे से, कितने प्रेम के साथ अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सी वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ, सी वंडर्ड, उसे आश्चर्य अब होता है कि ही माइट बी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, काश उसके पास डिफरेंट टाइप के फादर होते, कि अरे ये कितना बढ़िया फादर है, काश मेरे भी फादर ऐसे ही होते, उसे अब ये सरप्राइज होता है। वंस हर मदर फेल इल, अब नेक्स्ट इंसिडेंट क्या हो रहा है
कि वंस हर मदर फेल इल, एक बार की बात है उनकी मदर बीमार पड़ जाती हैं केजिया की, एंड वाज हॉस्पिटलाइज, और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उनको एडमिट करवाना पड़ता है हॉस्पिटल में। सी वाज लेफ्ट अलॉन एट होम, और घर पर अब केजिया अकेली रह जाती है, अंडर द केयर ऑफ हर कुक, और उसकी जो केयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दे दी गई थी, कुक के लिए दे दी गई थी, जिसका नाम था एलिस। एट नाइट, रात के लिए क्या होता है, सी हैड ए नाइटमेयर, नाइटमेयर मीन्स क्या होता है, बैड ड्रीम या ए फियरफुल ड्रीम, उसे एक डरावना ड्रीम आता है केजिया के लिए, एंड वोक अप स्क्रीमिंग, और वो चीख करके जाग पड़ती है। सी फाउंड हर फादर स्टैंडिंग बाई, तब वो क्या देखती, उसके फादर बिल्कुल उसके पास में ही खड़े हुए हैं, बिसाइड उसके पास में। ही पिक्ड हर अप, वो उस केजिया को उठा लेते हैं, टुक हर टू हर रूम, अपने रूम में ले जाते हैं। ही टक्ड हर अप इन हिज बेड, और केजिया को अपने साथ अपने बेड पर सुला लेते हैं, एंड शून फेल एस्लीप, और बहुत ही जल्द क्या होता है, वो अच्छे से सो जाती है केजिया। केजिया फेल्ट सिक्योर लाइंग नियर हर, अब जो केजिया है एकदम बिल्कुल सिक्योर फील करती है अपने फादर के साथ सो करके। सी रियलाइज्ड हर फादर, वो महसूस करती है कि हर फादर वॉज नॉट एज बिग एज ए जायंट, अरे भाई उसके फादर इतने भी बड़े नहीं हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं जितना कि कोई जायंट होता है। सी फेल्ट द बीटिंग ऑफ हर फादर्स लविंग एंड लार्ज हर्ट, सी फेल्ट, अब वो महसूस करती है, द बीटिंग ऑफ हर फादर्स लविंग हर्ट, कि उसके फादर का जो लविंग और जो लार्ज हर्ट है कितनी ज़ोरों से धड़क रहा है, उसकी बीटिंग को फील करती है। फाइनली सी रियलाइज्ड हर फादर, अंत में अपने फादर को रियलाइज करती है, बाज आल्सो वेरी लविंग, अरे भाई उसके पिता भी, उसके फादर भी बहुत ही ज़्यादा लविंग है। फाइनली वो रियलाइज करती है कि एक्चुअल में बाकी में उससे मिस्टेक हो गई थी, उसकी इंपॉर्टेंट, अपने फादर की उसने इंपॉर्टेंट जो पब्लिक स्पीच थी वो फाड़ दी थी, मिस्टेक हो गई थी। अब ऐसा नहीं है, उसके फादर भी बहुत ही एक लविंग फादर हैं, जस्ट लाइक अदर फादर्स। That's all from my side. Thank you. Now I am leaving you with an interesting video based on this chapter. Keep watching this. The Little Girl by Catherine Mansfield. The Little Girl is the story of a little girl, Kezia, who misunderstands her father's strictness and usually remains scared of him. Every morning before going to work, her father gives Kezia a casual kiss. In reply, she says, "Goodbye, father," but the little Kezia is unable to understand his love and affection. When her father leaves home for work, she feels a sense of relief. In the evening, when her father returns home, his loud voice makes Kezia frightened. She hears him ordering her mother and grandmother, "Bring me tea, newspaper and slippers." Then Kezia's mother asks her to come down and remove her father's boots. As Kezia enters into the drawing room, her father looks at her over his spectacles. The way he looks at her terrifies her. He asks her, "Have you been a good girl today?" In fear, she stammers and replies, I don't know, father." He tells her, "You don't know? If you stammer like that, mother will have to take you to the doctor." Father feels that something is wrong with Kezia. He tells his mother to teach Kezia to behave in a better manner, that Kezia may not appear sad all the time. Whenever Kezia thinks about her father, she feels that she is thinking about a giant. She visualizes her father as a giant, especially when he yawns. On Sunday afternoons, Kezia's grandmother sends her into the drawing room to spend time with her parents. When Kezia enters the drawing room, she finds her mother busy in reading and her father sleeping. Kezia feels a bit neglected. One day she remains indoors as she gets a cold. Her grandmother advises her, "Why don't you make a gift for your father's birthday next week?" She gives her a piece of yellow silk fabric to stitch a pincushion for him. Kezia stitches a beautiful pincushion, but she does not find anything for stuffing. As her grandmother is out in the garden, she goes to her mother's bedroom in search of some stuff. There she finds sheets of paper in which her father had written an important speech. She unknowingly tears them into pieces and stuffs into the cushion and stitches it. When her father comes home and gets to know about his important papers, he punishes her by hitting the palms of her hands with a ruler for tearing up his speech.
This incident further alienates Kezia from her father. She often watches her neighbor, Mr. MacDonald, playing joyously with his 5 children in their lawn. She thinks Mr. MacDonald is a loving father to his children. Kezia wonders he might be a different sort of father. One day, her mother falls ill and is taken to a hospital by her grandmother. Kezia is left alone at home under the care of their cook, Alice. As Kezia goes to bed, Alice removes her socks and warns her, "Do not scream and wake your father." At night, Kezia has a nightmare and she wakes up screaming. When she calls her grandmother for help, she finds her father standing by her bedside. He picks her up and takes her to his room. He tucks her up in his bed and soon falls asleep. She feels the beating of her father's loving heart and realizes that her poor, big father is very loving and caring and has a generous heart.